हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वहीद हसन। सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिंक को प्रेस करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जी फ्रेंड, आज हम लेसन नंबर 117 करने जा रहे हैं। फ्रेंड, लेसन नंबर 116 के कुछ पार्ट्स अभी रह गए हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगी ज़रूर। मुझे एक्चुअली इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई है कि हमें लेट और लेट्स का इस्तेमाल बताया जाए, तो इसलिए फिर मैंने उसको एक तरफ छोड़ा और आपको आज यूज़ ऑफ लेट और लेट्स सिखाने जा रही हूँ। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लेट और लेट्स को इंग्लिश ग्रामर में कैसे यूज किया जाता है, ये क्या होता है और इसको कैसे जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। चले आए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम 3 पॉइंट सीखेंगे। ठीक है, नंबर 1 है यूज ऑफ लेट, लेट का इस्तेमाल सीखेंगे। नंबर 2 यूज ऑफ लेट्स, लेट्स का इस्तेमाल सीखेंगे। नंबर 3 यूज ऑफ लेट, लेट का इस्तेमाल सीखेंगे एज अ वर्ब। ठीक है, लेट जो है वो वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, हम इसका इस्तेमाल भी सीखेंगे। ठीक है जी फ्रेंड, लेट को सीखने से पहले ये एक टेबल है, इसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। फ्रेंड, ये प्रोनाउंस हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू, ये हैं प्रोनाउंस, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, यानी ये प्रोनाउन सब्जेक्ट बन के आते हैं। मी, अस, हिम, हर, इट, देम, यू, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन है। ठीक है, यानी ये जो प्रोनाउंस हैं ये ऑब्जेक्ट बन के आते हैं। आई होता है मैं, मी मुझे, वी हम, अस हमें, ही वो लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हिम उसे लड़के के लिए, शी वो लड़की के लिए, हर उसे लड़की के लिए, इट ये इट उसको, दे वो देम उन्हें, यू तुम यू तुम्हें। ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म को अच्छी तरह याद करना है और फिर मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि इनका इस्तेमाल हमने कैसे करना है। ठीक है जी फ्रेंड, अब यहाँ पे कुछ जुमले हैं। उसे खाने दो, मुझे जाने दो, उन्हें सोने दो, हमें बोलने दो, उसे लिखने दो। फ्रेंड, जब हम किसी को कोई काम करने की इजाजत या परमिशन दे रहे होते हैं या अलाउ कर रहे होते हैं तो तब हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरह के जुमले आ जाएं जिनमें परमिशन हो या अलाउ कर रहे हो तो तब हम क्या करेंगे, लेट का इस्तेमाल करेंगे। अब लेट का इस्तेमाल कैसे होता है आइए देखते हैं। जी फ्रेंड, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है यूज ऑफ लेट। ठीक है, लेट जो है वो ने दो के मीनिंग देता है, ने दो। ठीक है, जैसे मुझे लिखने दो, मुझे पढ़ाने दो, उसे आने दो, ने दो ने दो ने दो आ गया ना। फ्रेंड, जब इस तरह के जुमले आएंगे तो इंग्लिश सेंटेंसेस में हमने लेट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसका बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आएगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर बाकी जो जुमला है अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड पे चला जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, मुझे लिखने दो, हमने क्या करना है, जब इस तरह का जुमला आ जाए सबसे पहले लगाएंगे लेट। ठीक है, मुझे की मैंने इंग्लिश अभी आपको क्या बताई थी, मी। ठीक है, आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए मी आएगा। लेट मी क्या करने दो, लिखने, राइट, लेट मी राइट। ठीक है, मुझे लिखने दो। हमें पढ़ाने दो, लेट अस टीच, हमें है ना, अस आ जाएगा, लेट अस क्या करने दो, पढ़ाने, टीच।
लेट अस टीच। उसे यानी लड़के को आने दो, तो लड़के के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हिम, तो क्या होगा, लेट हिम कम। ठीक है, उसे लड़की को जाने दो, लेट हर गो। ठीक है, उन्हें खेलने दो, लेट देम प्ले। उन्हें है ना, तो देम आ जाएगा, लेट देम प्ले। अब अगर नाउन है, कोई नाम है, जैसे अली को पढ़ने दो, फिर हमने नाउन को वैसे ही लिखना है, लेट अली रीड। ठीक है, सना को धोने दो, ये भी नाउन आ गया, लेट सना वॉश। बच्चों को लुत्फ अंदोज होने दो, लेट द चिल्ड्रन इंजॉय। ठीक है, बच्चों आ गया ना, चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, लेट द चिल्ड्रन इंजॉय। अब फ्रेंड यहाँ पे देखें, राइट, टीच, कम, गो, प्ले, रीड, वॉश, एंजॉय, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। अभी मैं आपको वर्ब तक करवाए हैं मैंने जुमले, लेट मी राइट, लेट अस टीच। ठीक है, इजी है। अब आ गया मुझे खत लिखने दो, तो क्या होगा, लेट मी राइट, मुझे लिखने दो, क्या लिखने दो, अ लेटर, एंड पे चला जाएगा, लेट मी राइट अ लेटर। हमें सबक पढ़ाने दो, लेट अस टीच लेसन। ठीक है, लेट अस टीच, हमें पढ़ाने दो, क्या पढ़ाने दो, लेसन, लेसन एंड पे चला जाएगा। उसे लड़के को अंदर आने दो, लेट हिम कम इन। ठीक है, अंदर, इन, कम इन, अंदर आना, लेट हिम कम इन। उसे बाहर जाने दो, लड़की को, तो हम क्या कहेंगे, लेट हर गो आउट। आउट होता है ना बाहर, गो आउट, बाहर जाना। ठीक है, तो लेट हर गो आउट। उन्हें क्रिकेट खेलने दो, लेट देम प्ले क्रिकेट। ठीक है, अली को नॉवल पढ़ने दो, लेट अली रीड नॉवल। सना को कपड़े धोने दो, लेट सना वॉश क्लॉथ्स। बच्चों को पार्टी से लुत्फ अंदोज होने दो, लेट द चिल्ड्रन एंजॉय पार्टी। ठीक है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना लेट का, वो ये है कि सबसे पहले लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बाकी जुमला जो है वो एंड पे चला जाएगा। ठीक है, आसान हुआ सबके लिए। जी फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इन जुमलों को नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज किया जाता है। अभी मैंने कहा था ना, मुझे खत लिखने दो, तो क्या था, लेट मी राइट अ लेटर। ठीक है, अब अगर जुमला आ जाए, मुझे खत मत लिखने दो या मुझे खत ना लिखने दो, तो मनफी हो गया ना जुमला। तो उसके लिए हमने क्या करना है, मैंने पहले फार्मूला आपको बताया था ना, लेट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर, यही अभी बताया ना स्ट्रक्चर इसका। आपने नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है कि लेट से पहले आपने डू नॉट लगा देना है। ठीक है, लेट से पहले डू नॉट लगा देना है। ऑब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, हमने डू नॉट ही लगाना है। ठीक है, जैसे मुझे खत मत लिखने दो, डू नॉट लेट मी राइट अ लेटर। ठीक है, लेट मी राइट अ लेटर, मुझे खत लिखने दो, डू नॉट लेट मी राइट अ लेटर, मुझे खत मत लिखने दो। हमें सबक मत पढ़ाने दो, डोंट लेट अस टीच लेसन। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, डोंट। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे सब पे फिर डोंट लिख दिया है। हमें सबक मत पढ़ाने दो, डोंट लेट अस टीच लेसन। उसे लड़के को अंदर मत आने दो, डोंट लेट हिम कम इन। उसे बाहर मत जाने दो, डोंट लेट हर गो आउट। उन्हें क्रिकेट मत खेलने दो, डोंट लेट देम प्ले क्रिकेट। अली को नावल ना पढ़ने दो, डोंट लेट अली रीड नावल। सना को कपड़े ना धोने दो, डोंट लेट सना वॉश क्लॉथ्स। बच्चों को तेज ना दौड़ने दो, डोंट लेट द चिल्ड्रन रन फास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट में मी है, अस है, हिम है, हर है, देम है, नाउन्स हैं, कुछ भी आ जाए ऑब्जेक्ट में, हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में डोंट ही लगाना है। ठीक है, अब इसमें लॉजिक क्या है,
फ्रेंड ये देखें, मैं कह रही हूं कि मुझे खत मत लिखने दो। मैं कह रही हूं, किसको कह रही हूं? मैं आपको कह रही हूं। ठीक है, तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है? आप हो ना। तो फ्रेंड यू यहां पे सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए हम यहां पे डोंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इजी हो गया जी फ्रेंड। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट, इट मीन्स यूज ऑफ लेट्स। अब हम सीखेंगे लेट्स का इस्तेमाल कैसे होता है। पहले तो सिर्फ लेट था ना, अब आ गया लेट्स। लेट के साथ अपोस्ट्रॉफी और एस का इस्तेमाल। ठीक है, लेट्स जो है ये शॉर्ट फॉर्म है लेट अस की, कॉन्ट्रैक्शन है किसकी? लेट अस की। लेट अस के मीनिंग होते हैं चलो या आओ। ठीक है, लेट्स क्या होता है? चलो या आओ। अब इसका जुमला बनाने का तरीका देखें। सबसे पहले लेट्स आ जाएगा जुमले में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर जो बाकी जुमला होगा वो एंड पे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आओ चलें, लेट्स गो। आ गई ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। लेट्स आओ, गो चलें, आओ चलें। आओ खेलें, लेट्स प्ले। चलो इंतजार करें या आओ इंतजार करें, लेट्स वेट। आओ बात करें, लेट्स टॉक। आओ कुछ लें, लेट्स गेट समथिंग। आए मशवरा करें, लेट्स कंसल्ट। चले धोते हैं, लेट्स वॉश। चलो लिखते हैं, लेट्स राइट। ठीक है, हमने क्या करना है? आओ या चलो या चलें, जुमलों में ऐसे अल्फाज आ जाए तब हमने क्या करना है? जुमले के शुरू में लेट्स लगा देना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी जो जुमला है वो एंड पे चला जाएगा। अब देखें, आओ सैर के लिए चलें, लेट्स गो फॉर अ वॉक। ठीक है, लेट्स गो, आओ चलें, किसके लिए? फॉर अ वॉक। आओ मिलकर क्रिकेट खेलें। मैंने पहले आपको कहा ना आओ खेलें, लेट्स प्ले। क्या खेलें? क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट। कैसे खेलें? मिलकर, टुगेदर, लेट्स प्ले क्रिकेट टुगेदर। चलो कुछ देर और इंतजार करें, लेट्स वेट। आओ इंतजार करें, फॉर सम मोर टाइम, कुछ देर और वक्त के लिए। ठीक है, लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम। आओ बच्चों से बात करें, लेट्स टॉक। आओ बात करें किससे? टू द चिल्ड्रन, लेट्स टॉक टू द चिल्ड्रन। आओ कुछ पीने के लिए लें, लेट्स गेट समथिंग। आओ कुछ लें, किसके लिए? टू ड्रिंक, पीने के लिए, लेट्स गेट समथिंग टू ड्रिंक। आए डॉक्टर से मशवरा करें, लेट्स कंसल्ट द डॉक्टर। चलें कपड़े धोते हैं, लेट्स वॉश द क्लॉथ्स। चलो एक खत लिखते हैं, लेट्स राइट अ लेटर। ठीक है, इजी हुआ। लेट्स का इस्तेमाल हमने कहाँ करना है? जब जुमलों में आ जाए कि आओ करें, आए करें, चलो करें। ठीक है, चलो धोते हैं, चलो खाते हैं, चलो चलते हैं। इस तरह के जुमले आ जाएं तो हमने फिर इंग्लिश सेंटेंसेस में लेट्स का इस्तेमाल करना है। जी फ्रेंड, अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वीडियो का थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ लेट। यहाँ पे लेट एज अ वर्ब हमने यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे ये मीनिंग देगा क्या? ने देना या ने दो के। फ्रेंड जैसे दूसरे वर्ब्स हैं जैसे ईट, ड्रिंक, गो, कम, रीड, सिट, प्ले, कट। ठीक है, इसी तरह लेट भी वर्ब है। ठीक है, ईट होता है खाना, ड्रिंक पीना, गो जाना, कम आना, रीड पढ़ना, सिट बैठना, प्ले खेलना। लेट होता है ने देना या ने दो, कट काटना। ठीक है, ये वर्ब्स है ना सारे। इसी तरह लेट भी एक वर्ब के तौर पे काम करता है। जैसे इन सब वर्ब्स की फॉर्म्स हैं, वर्ब की फॉर्म्स है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे ईट से एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, प्ले, प्लेड, प्लेड। तीनों फॉर्म आ गई ना फ्रेंड। इसी तरह लेट की भी तीन फॉर्म्स हैं, लेट, लेट, लेट। ये तीनों सेम होती हैं। जैसे बेट, बेट, बेट,
हिट हिट हिट, कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट। सेम है ना ये। इसी तरह लेट की भी तीनों फॉर्म सेम है। पहली फर्स्ट फॉर्म जो है वो भी इसकी लेट है, सेकंड भी लेट है, थर्ड फॉर्म भी लेट है। ठीक है, यहाँ पे ये बताने का मकसद है, आगे जुमलों में मैंने इसको एज अ सेकंड फॉर्म भी यूज किया हुआ है, थर्ड फॉर्म भी यूज किया हुआ है, और आपको पता हो कि लेट तीनों फॉर्म्स में सेम है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? मैं खत लिखता हूँ, मैं सेब खाता हूँ, वो क्रिकेट खेलता है, यही है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मैं खत लिखता हूँ तो क्या है? आई राइट अ लेटर। आई क्या है? सब्जेक्ट। राइट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल भी आ जाती है और उसके साथ एस और ईएस का भी इजाफा करते हैं। एंड पे आ जाता है ऑब्जेक्ट। यही है ना इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और कुछ सब्जेक्ट्स के साथ हम एस और ईएस का इजाफा करते हैं, कुछ के साथ नहीं करते, और एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाता है। यही है। ठीक है फ्रेंड, अब लेट का इस्तेमाल इस टेंस में हमने कैसे करना है? देखें, मैं खत लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। अब आ गया मैं उसे खत लिखने देता हूं, ने दो आ गया, ने देना या ने दो, लेकिन ये टेंस के हिसाब से ने देता आ गया। देखिए, है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही जुमला है। अब इसको हमने कैसे करना है कि मैं उसे खत लिखने देता हूं। पहले तो वो खुद लिखता था ना, अब वो दूसरे को दे रहा है इजाजत कि मैं उसे खत लिखने देता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखें क्या होगा। मैं आई लेट ने देता हिम उसे, मैं उसे देता हूं क्या करने? राइट अ लेटर, एक खत लिखने। आई लेट हिम राइट अ लेटर। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे आई आया सब्जेक्ट, फिर लेट या लेट्स आएगा। इस सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट्स में क्या है। ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो लेट्स आएगा। आई वी दे यू या प्लूरल नाउन होगा तो लेट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आई था तो आई लेट आ गया। फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, आई लेट हिम। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? उसे। अगर लड़का है तो हिम आ जाएगा, लड़की है तो हर आ जाएगा। आई लेट हिम। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया ना यहाँ पे, ये देखें, आई लेट हिम। आगे क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, और बाकी पार्ट एंड पे चला जाएगा, अ लेटर। आई लेट हिम, मैं उसे देता हूं, राइट लिखने, अ लेटर एक खत, मैं उसे एक खत लिखने देता हूं। ठीक है, यहाँ पे लेट जो है ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है अब। ठीक है, लेट जो है मेन वर्ब बन के आएगा, राइट भी यहाँ पे वर्ब है, ये सेकंड वर्ब बन के आएगा। ठीक है, इन जुमलों में लेट जो है ये मेन वर्ब के तौर पे काम करेगा। नेक्स्ट है, वो क्रिकेट खेलता है। ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का जुमला, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, अब ये भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का जुमला है। ठीक है, इसमें दो वर्ब्स आ गए हैं, एक तो खेलना और दूसरा देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कैसे करना है? वो ही लेट्स देता है हिम उसे, वो उसे देता है क्या करने? प्ले खेलने, क्रिकेट क्रिकेट। ही लेट्स हिम प्ले क्रिकेट। अब ही आ गया ना, उसके साथ हमने एस यही एस का इजाफा करना है, ही लेट्स हिम प्ले क्रिकेट। ठीक है, जब आप यहाँ पे किसी को इजाजत देते हो या किसी को अलाउ करते हो, परमिशन देते हो, ठीक है, तब हम लेट को एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे जुमलों में, और ये सभी टेंसेस में यूज हो सकता है लेट। ठीक है, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमले थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, उसने क्रिकेट खेली। ठीक है, ही प्लेड क्रिकेट, सेकंड फॉर्म है ना, प्ले प्लेड प्लेड, यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट। प्लेड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। यही फॉर्मूला है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब बात हो कि उसने अली को क्रिकेट खेलने दी। ठीक है, उसने इजाजत दी, उसने परमिशन दी, उसने अलाउ किया। तो फ्रेंड, अब इसको हमने कैसे ट्रांसलेट करना है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट ही,
फिर आएगा लेट। लेट की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म ही आएगी यहाँ पे, ठीक है। टेंस के मुताबिक वही फॉर्म आएगी। यहाँ पे लेट जो है ये मेन वर्ब बन के आया हुआ है, ठीक है। सेकंड फॉर्म है ये लेट। मैंने पहले आपको बताया ना लेट की तीनों फॉर्म सेम है, इसलिए यहाँ पे हम लेट की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ही लेट अली, उसने अली को दी, क्या दी? प्ले, खेलना, क्रिकेट, क्रिकेट, उसने अली को क्रिकेट खेलने दी, ठीक है। इस तरह ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस में भी लेट का इस्तेमाल इस तरह होगा। और इसका फार्मूला देखिए कैसे है। सब्जेक्ट, फिर यहाँ लेट की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे यहाँ पे अली है, और फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्ले, और फिर बाकी पार्ट एंड पे चला जाएगा क्रिकेट। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की एग्जांपल। जैसे वो क्रिकेट खेलेगा, तो क्या है? ही विल प्ले क्रिकेट। यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट। विल क्या है? विल और शैल इस्तेमाल होते हैं ना फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ विल इसलिए लिखा है क्योंकि अब एडवांस इंग्लिश में विल ही सिर्फ ज्यादातर यूज हो रहा है, ठीक है। शेल भी ठीक है, लेकिन अब विल को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ही विल प्ले, वो खेलेगा। सब्जेक्ट आ गया, विल आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले आ गई, और ऑब्जेक्ट एंड पे चला जाएगा क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब बात आ जाए वो उन्हें क्रिकेट खेलने देगा, तो तब क्या होगा? ही विल, सब्जेक्ट विल आ गया, फिर हम लेट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने प्ले फर्स्ट फॉर्म यूज की थी ना, तो यहाँ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, लेट की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, लेट। किसको? ही विल लेट देम, वो उन्हें देगा, देम, उन्हें, ऑब्जेक्ट आ गया ये, ठीक है। ही विल लेट देम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेकंड वर्ब कौन सा है? खेलना, ठीक है, तो प्ले आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। क्या खेलने देगा? क्रिकेट। ही विल लेट देम प्ले क्रिकेट, ठीक है, वो उन्हें क्रिकेट खेलने देगा, ठीक है। इस तरह मैंने एग्जाम्पल्स के जरिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कैसे लेट का इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने आपको समझाया है। अब यहाँ पे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भी जुमला बनाया हुआ है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का भी, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी। बाकी फिर आप इसी तरह बाकी टेंसेस में भी लेट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अली एक सेब खा रहा है, तो क्या है? अली इज ईटिंग एन एप्पल, ठीक है। अली एक सेब खा रहा है। अगर आ जाए अली सना को एक सेब खाने दे रहा है, ठीक है। अब रहा है आ गया ना, तो फ्रेंड ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही जुमला है। इसमें जब दे रहा आ जाएगा ना, ठीक है, तब हमने लेट का इस्तेमाल, जब वो परमिशन दे रहा है, जब वो इजाजत दे रहा है, तब हम लेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेट को एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अली इज लेटिंग, यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया हुआ है ना, इसी तरह हमने लेट के साथ भी फिर आईएनजी का इजाफा करना है। डबल टी क्यों आया हुआ है? क्योंकि टी से पहले वॉवल आया हुआ है। जब कॉन्सोनेंट से पहले वोवल आ जाए तो टी को फिर आपने डबल कर देना है, इसलिए लेटिंग, ठीक है। अली इज लेटिंग, अली दे रहा है सना, सना को क्या करने दे रहा है? ईट, खाने। अली इज लेटिंग सना ईट, क्या खाने दे रहा है? एन एप्पल, ठीक है। अली इज लेटिंग सना ईट एन एप्पल। वो सेब खा रहे थे, दे वर ईटिंग एप्पल्स, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। अब वो उसे सेब खाने दे रहे थे, तो क्या होगा? दे वर लेटिंग हिम, उसे आ गया ना, दे वर लेटिंग हिम ईट एप्पल्स। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। उसने काम कर लिया है, या वो काम कर चुका है, तो क्या होगा? ही हैज डन वर्क, ठीक है। अगर हो के उसने उन्हें काम करने दिया है, दिया आ गया फिर, तो क्या होगा? ही हैज लेट, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है लेट। ही हैज लेट उन्हें, देम, ही हैज लेट देम डू वर्क, ठीक है। ही हैज लेट देम डू वर्क, ठीक है। आसान हुआ है जी फ्रेंड। अब यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताया गया है कि लेट जब एज अ वर्ब इस्तेमाल होगा तो वो मनफी जुमलों में भी कैसे इस्तेमाल होगा, उसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, डबल सवालिया कैसे बनेंगे, ठीक है। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे।
जैसे वो खाना पका रही है, शी इज कुकिंग फूड, ऐसे ही है। वो सना को खाना पकाने दे रही है। अब देखें, खाना पका रही है, कुकिंग फूड, खाना पकाने दे रही है, तो क्या होगा, शी इज लेटिंग सना, वो सना को दे रही है, क्या करने दे रही है, कुक, पकाने, फूड, खाना। शी इज लेटिंग सना कुक फूड। वो सना को खाना पकाने नहीं दे रही है, तो क्या हो जाएगा, शी इज के फौरन बाद हमने नॉट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगाना है। शी इज नॉट लेटिंग सना कुक फूड। ठीक है, क्या वो सना को खाना पकाने दे रही है, हमने क्या करना है, इज को उठा के जुमले के शुरू में ले आना है, तो वो फिर सवालिया बन जाएगा। इज शी लेटिंग सना कुक फूड, वो सना को खाना पकाने क्यों दे रही है। अब ये जो क्यों आ गया ना, इसके लिए आपने पहले करना है कि जुमले को पहले सवालिया बनाना है, जैसे इज शी लेटिंग सना कुक फूड, ऐसे ही है ना सवालिया। हमने क्या करना है, इज शी लेटिंग सना कुक फूड से पहले वाई लगा देना है। ठीक है, वाई इज शी लेटिंग सना कुक फूड, वो सना को खाना पकाने क्यों दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, वो सना को खाना पकाने क्यों नहीं दे रही है। फ्रेंड यहां पे अब आप देखें, जैसे मनफी था, शी इज नॉट लेटिंग, वो नहीं दे रही है। ठीक है, अब नॉट कहां पे है, इज के बाद। आपने जब सवालिया बनाना है तो इज को उठा के बाहर ले आना है, इज शी नॉट लेटिंग सना कुक फूड, ऐसे ही है ना फ्रेंड। जब हम इसको सवालिया और मनफी दोनों बनाएंगे, इसको उठा के बाहर ले आओगे, इज शी नॉट लेटिंग सना कुक फूड, नॉट वहीं पे रहेगा, इज शी नॉट लेटिंग सना कुक फूड, ऐसी है ना, कि क्या वो सना को खाना पकाने नहीं दे रही है। अब बात आ जाए क्यों नहीं दे रही है, तो इज से पहले हम वाई लगा देंगे, वाई इज शी नॉट लेटिंग सना कुक फूड। ठीक है, वाई शी नॉट लेटिंग सना कुक फूड, वो सना को खाना पकाने क्यों नहीं दे रही है। फ्रेंड इसी तरह आपने सभी टेंसेस में जिनके हेल्पिंग वर्ब हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, उनके बाद नॉट लगाना है, या उनको शुरू में ला के एक सवालिया बना देना है। जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उनमें डज नॉट, डू नॉट, डज और डू इस्तेमाल होता है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट इस्तेमाल होता है। फ्रेंड आपने उनमें वैसे ही डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट और सवालिया के तौर पर डज, डू, डिड लगाना है। तरीकाकार वही है, बस आपने यहाँ पे लेट को मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करना है। अब मैंने ये देखने के लिए कि क्या आपको मेरी इस वीडियो की समझ आई है या नहीं, मैंने यहाँ पे कुछ 8-9 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, मुझे वजाहत करने दो, उसे पूछने दो, उन्हें मदद करने दो, चलो देखते हैं, चलो जश्न मनाते हैं, आओ टीवी देखते हैं, वो मुझे गाड़ी चलाने देता है, तुम उसे खेलने दे रहे हो, वो उन्हें खत नहीं लिखने दे रहा था। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं, इनको आपने अब ट्रांसलेट करना है। कमेंट्स में मुझे इनके आंसर दें, मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स को कितनी समझ आई है। ठीक है, वजाहत करना होता है एक्सप्लेन, पूछना होता है आस्क, मदद करना होता है हेल्प, देखना होता है सी, जश्न मनाना होता है सेलिब्रेट, देखना होता है वॉच, गाड़ी चलाना होता है ड्राइव, खेलना होता है प्ले, लिखना होता है राइट। अब आप इनको ट्रांसलेट करो और मुझे इनबॉक्स में ज़रूर इनके आंसर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।